हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग वैदिक गणित पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक विधि से योग करना, वैदिक विधि से व्यवकलन करना और वैदिक विधियों से गुणा करना सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग वैदिक विधि से भाग करना सीखेंगे, जिसमें पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं सूत्र निखिलम द्वारा भाग। कौन सी पढ़ेंगे? सूत्र निखिलम द्वारा भाग। तो जैसा कि हम लोग आरबीएससी की बुक सोल्व कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 111034 में भाग देंगे 889 का। ठीक है, तो सूत्र निखिलम से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब सूत्र निखिलम में आपको एक बात ध्यान रखना है, सूत्र निखिलम विधि से हम सवाल को तभी हल कर सकते हैं जब हमारे पास में जो ये भाजक है ये हमेशा प्रत्येक अंक 5 से अधिक होना चाहिए। 5 भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 से अधिक होना चाहिए। ये यदि 5 भी होगा तो हम सूत्र निखिलम से सवाल को हल नहीं कर सकेंगे। ये 5 से अधिक ही होना चाहिए। सिंपल सा ये बात आपको जानना जरूरी है। देखो, यहाँ बीच में होता है हमारे पास में भाज्य, इधर जो लिखते हैं वो होता है हमारे पास में भाजक, यहाँ पर आता है हमारे पास भागफल और नीचे जो बचता है वो होता है हमारे पास में शेषफल। ये बात आपको पता होनी जरूरी है भाग के अंदर। तो हम सूत्र निखिलम से भाग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में ये क्या हो गया? हमारे पास भाजक। भाजक क्या हो गया? 889। अब हमको आधार मानना जरूरी है। क्या मानना जरूरी है? आधार। आधार क्या मानते हैं हम लोग कि जो संख्या है ये भाजक जो है ये किसके करीब है? देखो किसके करीब दिख रही है? 1000 के करीब दिख रही है ना, तो 1000 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधार हो जाएगा। ठीक है, 1000 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आधार हो गया। तो अब हमको यहाँ पर संशोधित भाजक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? संशोधित भाजक। संशोधित भाजक कैसे निकालेंगे हम लोग? आधार माइनस भाजक कर देंगे। आधार कितना है? 1000 माइनस भाजक कितना है? 889। आंसर कितना बचेगा? 0 में से 9 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे। 10 में से 9 गया 1, इधर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, इधर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1। 111 हमारे पास क्या आया? संशोधित भाजक आया। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम भाजक को भूल जाएंगे, काम में क्या लेंगे? संशोधित भाजक। और सूत्र निखिलम विधि में संशोधित भाजक हमेशा हमारे पास में धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर यहाँ पर मानो कि बड़ी संख्या आ गई, 1000 है हमारे पास होता 1200, तो भी हम आधार तो 1000 ही मानते, तो हमारे पास में यहाँ पर संशोधित भाजक कितना बचता? माइनस का 200 बचता। अगर इधर बड़ी आ जाएगी तो माइनस में बचेगा, लेकिन हमको यहाँ पर लेना धनात्मक ही है, प्लस में ही लेना है। संशोधित भाजक काय में लेना है? सूत्र निखिलम विधि में धनात्मक लेना है। तो देखो अब हम सवाल करना, सबसे पहले 3 खंड कर लेंगे, 3 भाग बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं? भाजक। कितना है? 889। पहले खंड में हमको भाजक लिखना है। अब दूसरे और तीसरे खंड में हमको भाज्य लिखना है। उसको किस तरीके से लिखना है देखेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आधार में कितनी जीरो है? आधार में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो तीसरे भाग में इसके 3 अंक उतार देंगे, 0 3 4। यदि आधार में 2 जीरो होती तो खाली 34 उतरता, बाकी जो भी बचा वो दूसरे भाग में उतर जाएगा। क्या बचा हमारे पास में? 111, जो कि हमारे पास दूसरे भाग में एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम लोगों के पास संशोधित भाजक जो आया, जो संशोधित भाजक आया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा काम हो गया। देखो अब कुछ भी नहीं करना है। देखना, ये जो पहला अंक है इसको सीधा का सीधा एरो का निशान लगाएंगे और उतार देंगे, जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो 1 जो आया यहाँ पर, इसका गुणा हमको संशोधित भाजक से करना है। इसका काम खत्म हो गया, अब इससे करना है, तो जो भी कुछ काम करना है। ठीक है, इस 1 का गुणा संशोधित भाजक से करना है, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो 111 आएगा। ये लाइन तो छोड़ दी हमने, और इसके आगे 3 अंकों के नीचे उतार देना है 111। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम लोग? दूसरे वाले को भी ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों जुड़ के नीचे उतर जाएंगे। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 आया इसका गुणा
फिर इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुना 111 से करेंगे तो 222, ठीक है 222। ये लाइन छोड़ देंगे, यहां पर लिख देंगे 222, ठीक है। अब देखो यहां पर भी इसको जोड़ के लिखेंगे हम, सिंपल है, 2 3 और 1 4, 4 का गुना इससे करेंगे तो 444, सिंपल था, गुना 111 में करेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 444, तो ये छोड़ देंगे तो यहां पर लिखेंगे 444, ठीक है। अब यहां पर कोई जगह खाली हो तो डैश भी लगा सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनको सिंपल सा हम लोग जोड़ देंगे, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 2 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1 7, 798। अब ये संख्या देखनी है, ये हमारे भाजक से कम होनी चाहिए, ये हमारे भाजक से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि कम है तो हमारा सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है, यदि ज्यादा है तो और भी आगे हम सवाल करेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो कम है तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल, और यहाँ जो अंक आया दूसरे भाग में वो हमारा क्या हो गया, भागफल। तो भागफल तो कितना हो गया 124, शेषफल कितना हो गया 798, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फोटो लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं सूत्र निखिलम से, ठीक है ना, 14वां सवाल देख लेते हैं सूत्र निखिलम विधि से। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भाजक है उसका प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। सूत्र निखिलम से तभी सवाल होगा जब प्रत्येक अंक 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3994, ये देखो 3994 डिवाइड बाय 97। देखो भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा है, इससे मतलब नहीं है, भाजक का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे अब हम लोग, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले भाजक क्या है हमारे पास 97, आधार कितना मानेंगे, किसके करीब है, 100 के करीब है, तो आधार हमारे पास कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, आधार 100 हो गया। तो अब संशोधित भाजक कैसे निकालेंगे, आधार माइनस भाजक, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो आधार कितना है 100 माइनस भाजक कितना है 97, आंसर कितना आएगा 3। लेकिन 3 ना लिख करके कितना लिखूंगा मैं 0 3, सर क्यों 0 क्यों लगाया, 0 का क्या काम यहाँ पर। तो देखो आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए हमारे पास संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास भाजक कितने अंकों का होना चाहिए, 2 अंकों का होना चाहिए, ठीक है। अब हम काम करेंगे, 3 खंड बनाएंगे वापस से पहले की तरह। ये हो गया हमारे पास में प्रथम खंड, द्वितीय और ये तृतीय। यहां पर तो भाजक लिख देंगे, कितना है हमारे पास भाजक 97, ठीक है। आधार में कितनी जीरो है इस बार 2 है, तो तृतीय खंड में इस भाज्य में से खाली 2 अंक उतरेंगे, 9 और 4, ठीक है। जो बचे कुछ अंक है वो सेकंड भाग में 39 दूसरे भाग में लिख दिया, ठीक है। संशोधित भाजक कितना है 0 3, जो कि इस भाजक के नीचे लिखेंगे। अब भाजक किसी काम का नहीं, हम जो भी काम करेंगे संशोधित भाजक से करेंगे, ठीक है। देखिएगा इस 3 को तो ऐसा कैसा ही लिख देंगे, इस 3 का गुणा इस 0 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, कितना होगा 3 तिया 9। लेकिन हमको अंक कितने चाहिए, आधार में कितना अंक है कम से कम 2, तो 0 से भी करेंगे, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो क्या बना हमारे पास में, 3 का गुणा 0 3 से करा तो 0 9, 0 और 9, ठीक है, 0 और 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको ऐसा कैसे जोड़ेंगे, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का गुणा 0 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे हम, 9 का गुणा 9 तिया 27, कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए ना। तो अब आगे 0 लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो अब ये 0 हम नहीं लगाएंगे, 2 अंक आ गए तो 27 ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 और 7, ठीक है, यहाँ पर डैश लगा देंगे। इसको सिंपल जोड़ देंगे, 7 4 11 की एक हासिल लगाए, 9 9 18 19 20 और एक हासिल का 21, 211। तो अब देखो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि
हमारे पास भाजक कितना है 97 और शेषफल कितना आ रहा है 211, जो कि भाजक से ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर अभी नहीं आया, इसको और आगे तक हमको करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे और आगे हम लोग 9 का गुणा हमने 0,3 से कर दिया था, ऐसे ही अब 2 का गुणा हम करेंगे किससे 0,3 से। 2 का गुणा किससे करेंगे, यहां तक हमने संख्या उतार ली थी, अब ये वाला काम कर रहे हैं तो 2 का गुणा किससे करेंगे 0 और 3 से। तो कितना आएगा 2 का गुणा 0,3 से करेंगे तो 0,6, ठीक है। तो 0,6 यहां पर लिख देंगे 0,6 और इस 2 को आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। ये जो 2 है इसको हम आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। इस 2 का गुणा इससे करेंगे, जो आएगा आंसर इसके आगे वाली संख्याओं के नीचे उतारेंगे और इस 2 को भाजक में भाज्य में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या आया 6 और 1 7, 1 और 0 1, और इस 2 को तो आगे ला रहे हैं हम लोग 39 और 2 41, ठीक है। छोटा हो गया, देखो हमारे पास शेषफल भाजक से छोटा हो गया, ठीक है। शेषफल भाजक से छोटा हो गया ना। तो हमारे पास यही भागफल है और ये 17 शेषफल है। भागफल कितना हो गया 41 और शेषफल कितना हो गया 17, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फोटो खींच लो खींचना हो। अगला सवाल कर लेते हैं एक और इसी विधि से। देखो 15वां सवाल क्या है 21/12 डिवाइड बाई 97, 21/12 डिवाइड बाई 97। देखो अगली विधि दे रखी है हमको सूत्र परावर्तीय विधि। ये तो कौन सी है सूत्र निकीलम। सूत्र परावर्ती विधि से इस सवाल को करना है तो सूत्र निकीलम और सूत्र परावर्ती विधि में कोई अंतर नहीं है। इसको भी हम सूत्र परावर्ती बोल सकते हैं, लेकिन होगा ये सूत्र निकीलम से, ठीक है ना। क्योंकि वो अब सूत्र परावर्ती अगले सवाल में बताऊंगा कि क्यों। उस सूत्र परावर्ती में क्या है कि माइनस भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसको तो हम सूत्र निकीलम से ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो करते हैं, सबसे पहले क्या मानना है हमको भाजक। भाजक क्या है 97, आधार किसके करीब है 100 के करीब है, ठीक है। संशोधित भाजक, संशोधित भाजक क्या आएगा हमारे पास में आधार माइनस भाजक, ठीक है। आधार माइनस भाजक आएगा, आधार माइनस भाजक। आधार कितना है 100, भाजक कितना है 97, तो कितना बचेगा यहाँ पर 0,3, क्योंकि आधार में 2 0 है इसलिए अंक कितना आने चाहिए 2 आने चाहिए, ठीक है ना। 0,3 हमने लिख दिया। अब खंड बना लेंगे, 3 खंड बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। 3 खंड बन गए। पहले खंड में तो क्या लिखना है हमको भाजक को लिखना है, ठीक है। अब आधार में कितनी 0 है 2 0 है, इसलिए इसमें से 2 अंक तो तीसरे खंड में उतर जाएंगे, बाकी बचे दूसरे खंड में उतर जाएंगे, ठीक है। हल करेंगे, सॉरी 2 मिनट। अभी यहां पर हमको क्या लिखना है और संशोधित भाजक जो कितना है हमारे पास में 0,3। अब इसको तो ऐसी चीज लिख देंगे 2 का 2, 2 का गुणा 0,3 से करेंगे तो 0,6, जो इसके आगे उतर जाएगा 0 और 6। इसको जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 का गुणा 0,3 से करेंगे तो 0,3, ठीक है। इसको सिंपल सा जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75, जो कि इससे छोटा है क्या भाजक से। हाँ, तो यही हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो भागफल 21 और शेषफल 75, ठीक है। फोटो खींच लो। अब अगला करेंगे हम सूत्र परावर्ती विधि द्वारा। कैसे करेंगे, सूत्र निकीलम हम लोगों ने सीख ली, ठीक है ना। अब सूत्र परावर्ती विधि से करेंगे, देखेंगे सूत्र परावर्ती विधि से भाग करना सीखेंगे, ठीक है। सूत्र परावर्ती विधि से हम लोग क्या सीखेंगे भाग सीखेंगे। तो अगला सवाल देखेंगे हम,
16 133 85 में भाग लगाएंगे 131 का। देखो 5 से छोटे अंक आ गए ना, तो अब इसको हम सूत्र निखिलम से नहीं कर सकते, इसको कैसे करेंगे, सूत्र परावर्ती से करेंगे। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले भाजक क्या है, भाजक 131, आधार किसके करीब है, 100 के करीब है, किसके करीब है, 100 के। संशोधित भाज्य, संशोधित भाजक कैसे लिखते हैं हम, आधार माइनस भाजक। आधार में से भाजक को घटाना है, भाजक में से आधार को नहीं घटाना है, ठीक है ना। तो आधार कितना है 100 माइनस भाजक कितना है 131। तो देखो पीछे वाला भाजक बड़ा आ गया आधार से, तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस का 31। आ गई बात समझ में, क्या आ गया आंसर, माइनस का 31। तो सूत्र परावर्ती में क्या आ सकता है, माइनस में आ सकता है, लेकिन सूत्र निखिलम में कभी भी संशोधित भाजक माइनस में नहीं लेंगे। माइनस में आता भी हो तो भी हमको काय में लेना है, इसको प्लस में ही लेना है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का, इसको ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस वही 3 भाग बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। पहले भाग में भाजक लिखेंगे 131, ठीक है ना। अब आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो भाज्य में से 2 अंक तो हम तीसरे खंड में उतार देंगे, बाकी बचे कुछ दूसरे खंड में, ठीक है। अब संशोधित भाजक कितना है हमारे पास में, 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का, ऐसे 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस, 2 अंक, क्योंकि आधार में दो जीरो है इसलिए 2 अंक है, जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो 1 को ऐसा कैसे लिख देंगे, अब इस 1 का गुणा संशोधित भाजक से करना है, इससे करना है, तो ये माइनस का है 3 भी और 1 भी माइनस का, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 1 ही आएगा, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, ऐसे लिखते हैं ऊपर बार टाइप से लगा, ठीक है ना। अब इसको भी जोड़ेंगे, तो ये 3 और 3 6 नहीं कर देना है अपन को, ये माइनस का है, मतलब कि जोड़ेंगे तो दोनों को ही, 3 में -3 को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। तो देखो 3 प्लस माइनस माइनस का 3 यानी कि घट जाएगा, 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का गुणा काय से भी करो 0 ही आता है, 2 बार 0 आएगा, तो 0 का गुणा -3 -1 से करेंगे तो 2 बार 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 में से ये देखो 1 घटेगा ना, ये माइनस का है, 3 में से 1 गया तो 2, ये तो 0 है, तो ये देखिए 2 का गुणा -3 और -1 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है ना। माइनस का 6 और माइनस का 2, तो देखो माइनस का 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी बार बना के लिखेंगे, माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा जोड़ देंगे, इसको 5 में से जोड़ेंगे, मतलब कि घटेगा, ये माइनस का है, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 23, ठीक है। यही हमारा देखो संशोधित ये जो भाजक है हमारा, शेषफल भाजक से छोटा आ गया क्या, हाँ आ गया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो भागफल तो क्या हो गया, भागफल हो गया हमारे पास में 102 और शेषफल क्या हो गया, सॉरी कितना 23 हो गया, ठीक है ना। तो ये सूत्र परावर्ती विधि से भी हम लोग ने भाग करना सीख लिया। आप लोग घर पे भी करके देखें इसको, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए एक बार में, ठीक है ना, और फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।